कृष्णा, हरि बोल। हाँ ठीक है, बोलो क्या बोले। सर मेरा क्वेश्चन था कि आध्यात्म का सही तात्पर्य क्या होता है? हरे कृष्णा, आध्यात्म के बारे में भगवान भगवत गीता में आंसर दिए। अर्जुन भी एक क्वेश्चन किया कि आध्यात्म क्या होता है। भगवत गीता के 8 अध्याय की प्रथम श्लोक में अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहा है, एक क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको मालूम नहीं होता है। आदि आत्मा, भगवान इसका उत्तर भी दिए भगवत गीता में। भगवत गीता में भगवान से उत्तर दिए, आदि आत्मा, आत्मा संबंधी ज्ञान, हिंदी में बोलने थे सही। आत्मा संबंधी जो ज्ञान को आध्यात्मिक विद्या कहा जाता है। आत्मा क्या होता है? जो हम लोग आत्मा है, भगवान कृष्ण परमात्मा है। आत्मा के परमात्मा के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में जो ज्ञान होता है विश्लेषणात्मक, माने विशेष करके उनका व्याख्या किया जाता है, उसको आध्यात्मिक विद्या कहा जाता है। इंग्लिश में होते स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, यह आध्यात्मिक विद्या होता है। ठीक है, और क्या पूछना है? सर जैसे इस्लाम आप बोलते हैं एक धर्म नहीं है, जो भी हो सर, वो इस्लामिक जो धर्म है उसमें उनके बच्चों को बताया जाता है उनके धर्मों के बारे में, कुरान में भेजा मतलब पढ़ाया जाता है कुरान उनको। तो सनातन धर्म में भी कोई ऐसी वो एक चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चे भगवत गीता पढ़ पाएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सब बच्चे पढ़े जाते हैं। हरे कृष्णा, जब से हम लोग आक्रांत इस्लामी मुस्लिम आक्रांत लोग यहाँ आए ना, ये पहले हम लोग गुरुकुल को बंद कर दिए। सनातन धर्म को खत्म कराने के लिए, सनातन धर्म को खत्म करने के लिए उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा को बंद करने के लिए उन्होंने पहले यही योजना बनाया। पहले हमारे सनातन धर्म को गुरुकुल होता था, हमारे भारतीय सनातन धर्म की शिक्षा के लिए गुरुकुल होता था, मंदिर होता था। मंदिर के माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से सनातन धर्म की शिक्षा मिलता था। किंतु इस्लाम के आक्रांत लोग आ करके पहले हमारे गुरुकुल, हमारे शिक्षा पद्धति को खत्म करे, हमारे सनातन धर्म को शिक्षा पद्धति को खत्म करने के कारण शिक्षा एजुकेशन होता है समाज का रीढ़ का हड्डी, क्या उससे समाज निर्माण होता है। हमारा वैदिक साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत आदि सभी संस्कृत भाषा में होता था, सभी संस्कृत भाषा में होता था। संस्कृत भाषा में वेद शास्त्र पढ़ाया जाता था। किंतु मुसलमान आतंकवादी आ गए, पहले हमारे भाषा को, शिक्षा को, अपना सिस्टम को सब खत्म किए, मंदिर की खत्म कर दिए, गुरुकुल खत्म कर दिए, और उसको खत्म करके उनकी राजनीतिक, उन्हीं की शिक्षा पद्धति चलाए, आतंकवादियों की शिक्षा पद्धति। आतंकवादी ये सब धर्म मतलब है, धर्म की परिभाषा होता है धारित धर्म, जो समाज को बचाता है, सुरक्षा देता है, उसको धर्म कहा जाता है। जो समाज को सुरक्षा देता है, समाज को बचाता है, समाज कुछ बचाने वाली चीज भी तो समाज बचाता है, समाज किससे डर नहीं है, समाज को शिक्षा देता है, समाज कैसा सुनिर्माण हो, शांति में रहे, सुख में रहे, समृद्धि में रहे, तो इसको सुरक्षा देता है, धर्म देता है। धर्म तो धारणा करता है, बचाता, सुरक्षा देता है। किंतु धर्म को परिभाषा लोग नहीं जानते, उसको मानते आक्रमण, जो उसको समाज को खत्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है, माने जिसको ध्वंस कर रहा है, समाज को खत्म कर रहा है, उस धर्म कैसा कहा जाएगा? जिस धर्म में दया नहीं है, धर्म में करुणा नहीं है, तपस्या नहीं है, आत्मसंयमता नहीं है, सत्य नहीं है, तो धर्म कैसा होता है? धर्म की 4 पैर होता है जिससे धर्म टिका होता है। उसे होता है सत्य, तपस्या, दया और शौच, पवित्रता। ये धर्म की 4 पैर जिससे धर्म टिका होता है। प्रथम होता है तपस्या, तपस्या नष्ट हो जाता है व्यक्ति जब नशा पान करता है, नशीली चीज खाता है, तो उनका तपस्या नष्ट हो जाता है। ऐसे दया नष्ट हो जाता है मांसाहार करने से, जो मांस खाता, दया कहाँ नष्ट हो जाएगा? वो गोमाता को खाने वाले, उसमें दया नहीं, उनको धर्म है, कैसा धर्म हो सकता है? ठीक है, जो माँ को पोषण करता है, दूध पिलाता है, उनकी दूध की प्रोडक्ट से हमारा दही, दूध, घी, मधु, कितना चीज बन जाता है, हाँ सब। उनकी गोबर से उनका जमीन उर्वर होता है, खाद बनता है, उनकी गोमूत्र में एक दवाई बनता है। और वो जो पशु समाज को बचाना, खिलाना, पिलाना, पालन करने वाले, उनको हनन करी खा रहे। कैसा बात कहे वाला क्या उनका दया धर्म है? धर्म के नहीं है, दया नहीं हो सकती। और शौच पवित्रता होता है, पवित्रता में सुरक्षा देता है। स्त्रियों को मातृवत पर डाले से दूसरी स्त्री को माँ की जैसा भावना लेना चाहिए। वहाँ पर तो स्त्रियों को तो लूटा जाता है, शोषण करा जाता है।
हाँ, उसको धर्मावली कहा जाएगा, ये धर्मावली नहीं कहा जाएगा। उसमें शौच में पवित्रता रखना, पवित्रता मतलब काम वासना से रहित होना चाहिए। वो लोग सेक्सुअल डिजायर खूब ज्यादा होते हैं लोग, ये लोग धर्मावली रास्ता का नहीं अपमान करते और सत्य जुआ सट्टा से रहित होता है। ऐसे 4 नियम को धर्म की पैर सुरक्षा दिया जाता है। और ये जो चीज़ नहीं तो धर्म नहीं होता, धर्म ही सनातन धर्म होता है। जो सनातन संस्कृति हम कहते हैं वही सनातन धर्म है। और ये सब चीज़ उनको आसुरी प्रवृत्ति में नहीं है, आतंकवादियों के में नहीं होता, उनको धर्म करा है। सर आप डायरेक्टली किसी को आतंकवादी तो नहीं कहते? आतंकवादी ना वो लोग जब मंदिर को तोड़ता है, जो दूसरा का स्त्रियों को लूटता है, समाज में दूसरा को परेशानी करता है, कष्ट पहुंचाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको आतंकवादी कहा जाता है। दूसरा जीव को मार के खाता है, मान सकते हैं कि परसेंटेज जीव ज्यादा प्रति दया, उसको दया नहीं है, उनके अंदर करुणा नहीं है, वो आतंकवादी नहीं, क्या है? आतंकवादी है। इसलिए उसको धर्म नहीं कहा जाता। बोला और क्या प्रश्न है? सर यही है कि आपने पूरी भगवत गीता पढ़ी है, तो उसमें से सबसे अच्छा श्लोक आपको कौन सा लगा? भगवत गीता सबसे अच्छा है भगवान की आप भक्ति करना। भगवान भगवत गीता में सर उसमें से सबसे अच्छा श्लोक मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे सर्वगुह्यतम ज्ञानम, और तुमको बता रहे 18 अध्याय की 23 से 9 श्लोक में भगवान बोलते सर्वगुह्यतम, सबसे बड़ा सीक्रेट ज्ञान, सबसे गुह्यतम, सब सारी ज्ञान का यही सारे गुह्यतम, गुह्यतम माने गुड बेटर बेस्ट ज्ञान देते हैं भगवत गीता में। भगवान बताते हैं मनमना भव मद्भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुर, मेरा भावना में रहो, मेरा विचार में रहो, कृष्ण बोलते हैं। मनमना भव मद्भक्त, मेरा भक्त बनो। कोई देश का भक्त बनता है, कोई माता पिता भक्त बनता है, कोई समाज का भक्त बनता है, कोई पति पत्नी का भक्त बन जाता है, लेकिन कृष्ण बोलते मेरा भक्त बनो। कृष्ण बोलते मेरा भक्त बनो, मद्भक्त मज्जाजी, मेरा पूजा करो, मान नमस्कुर, मेरे को नमस्कार करो। ये भगवत गीता के उपदेश माने भगवान के उपदेश है, भगवान के द्वारा है। कोई देवी देवता बोलने वाला है, कोई साधु नहीं बोल रहा है, कोई महात्मा नहीं बोल रहे, कौन बोले? सो साक्षात भगवान उपदेश दे रहे। और साक्षात भगवान का सर्वश्रेष्ठ उपदेश यही है। क्या वो उपदेश है? भगवान की भावना में रहना, भगवान के विचार में रहना चाहिए, भगवान का भक्त बनना चाहिए, भगवान का पूजा करना चाहिए, भगवान को नमस्कार करना चाहिए। यही भगवत गीता के सार है, ये सर्वश्रेष्ठ श्लोक है भगवत गीता। ठीक है, और कोई प्रश्न है? सर ये लास्ट बस एक हाँ लास्ट बताइए। सर जैसे मतलब भगवत गीता जो आपने कही है वो कृष्ण जी का मतलब मौखिक स्वरूप है। हाँ भगवान की बात। हाँ, तो उनको लिखा किसने है भगवत गीता? वेदव्यास, समस्त वैदिक ज्ञान लिखने का एक है वेदव्यास ही लिखे, कारण उन्होंने बाव में अवतार भगवान के वाणी की अवतार, इसलिए भगवान जो भी प्रवचन किए, थोड़ा भागवत गीता के प्रवचन नहीं है, महाभारत में बहुत जगह प्रवचन किए, श्रीमद् भागवत में प्रवचन किए, वहाँ उद्धव जी को प्रवचन किए, बहुत जगह पर प्रवचन किए भगवान, और अलग अलग अवतार में प्रवचन किए, जैसे कि ऋषभदेव भगवान रूप में प्रवचन किए, हाँ वो भी भगवान है। और भगवान के अवतार हुए, जो अवतार में जितना अवतार में प्रवचन किए, कथा कहे, भगवान भक्ति सिखाए, जैसे कपिल देव भगवान भी सिखा देती है, अपनी माता को सिखा दी, ऐसे अनेक भगवान के अवतार हुए। सभी अवतार का और उन भगवान का भक्तों की भी प्रश्न का उनकी सारी के सम्मिलित में सभी शास्त्र को वेदव्यास कृष्ण देवप्यान व्यास उनको तो वाणी अवतार, भगवान के वाम में अवतार, वाणी को प्रकाश करके प्रकट होकर के भगवान की वाणी को जो अलग अलग युग में अलग अलग समय जो अवतार ज्ञान दिए थे, वो ज्ञान को सम्मिलित उन्होंने वेद प्रमाण के सारे शास्त्र उन्होंने लिखे। कौन लिखे? वेदव्यास। तो सर गणेश जी ने क्या करा? हाँ गणेश जी उनको असिस्टेंट थे, जैसे कोई लिखा जाता है, तो जैसे आप ने बताया था कि गणेश जी लिखते थे, किंतु वेदव्यास से बोलते थे, लिखते थे। जैसे बोला जाता है कि आपको कोई आपके कार्य में सहायता करता है, हेल्पर रहता है, हाँ हेल्पर का नाम थोड़े से होता है, हेल्पर तो हेल्पर करने वाला ना, लेकिन सर उसका भी तो हाँ लगा गणेश जी हेल्प किए तो लिखते थे, लिखने का, किंतु काम करने वाला कौन थे? वेदव्यास। ठीक है, गणेश से एक्सपर्ट थे लिखने में, इसलिए एक्सपर्ट वाला को बैठा दिया गया, उनको शिष्य लोगों को बैठे काम करा जाता है, किंतु गुरु के नाम होता है। ठीक है ना, गुरु थे वेदव्यास, उन्होंने लिखते थे, बोलते थे, बोला ये लिखते थे। ठीक है, गुरु की क्या नाम गुरु क्या पहचान, सच्चे गुरु की क्या पहचान? हाँ गुरु को ज्ञान सब होता था, सारी दुनिया का ज्ञान वो लिखने वाला हमें कैसे पता लगेगा? ये शास्त्र में लिखा गया। क्या आप कैसे पता चलेगा कि सच्चे गुरु की क्या पहचान है? क्या बोले? सच्चे गुरु की क्या पहचान है? मतलब सच्चे गुरु के लिए आप लोगों को एक पुस्तक लिखा है, इसलिए ये पुस्तक लिखा है दीक्षा पुस्तक। गुरु की क्या योग्यता है, शास्त्र में क्या लिखा है? शास्त्र में लिखा है गुरु की बारे में, भगवान भी भगवत गीता में कहा है, अलग अलग शास्त्र में लिखा है गुरु के, सच्चे गुरु का क्या लक्षण होता है, उसमें सारे डिटेल लिखा है। इसी पुस्तक में आपको
दिया जाता है निःशुल्क रूप में। गुरु मतलब क्या होता है, लोग आजकल लोगों को फैशन हो गया, गुरु मंत्र ले रहा है, ये मंत्र ले रहा है, गुरु गुरु वही पागल हो रहे, किंतु जानते नहीं गुरु की क्या योग्यता होता है। पाखंडियों को भी गुरु मान लेते, लोगों को, दुनिया समाज को लूटने वाले को गुरु बोलते थे। गुरु के मत है, शास्त्र में कौन सा कौन गुरु होगा इसमें लिखा गया। ऐसे में आपको थोड़ा सा कुछ उदाहरण दे देता हूँ। पद्म पुराण में गुरु के बारे में बता गया, बोलते मंत्र शस्त्र षट्कर्म निपुण वेदा मंत्र शस्त्र विशारदा अवैष्णव गुरु सोपोच वैष्णव गुरु। इसका अर्थ है यदि मंत्र तंत्र में विशारद व्यक्ति हो, यदि वैष्णव नहीं है तो गुरु को त्याग कर देना चाहिए। ये चंडाल धर्म होने वैष्णव है, भगवान का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, विष्णु का भक्त है, वो गुरु होने का लायक है। ये करना किंतु अनेक खाली खाली एक ही बातें नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया गुरु के बारे में। गुरु माने क्या, वो वैष्णव तो पहले होना चाहिए फास्ट, परंपरा के आचार्य होना चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया यदि गुरु ग्रहण करने संप्रदाय विहीन मंत्रस्था विफला मत अतो कलो भविष्य चतुरा संप्रदाय। इसलिए प्रामाणिक रूप में ज्ञान लेने के लिए एक वैष्णव परंपरा से ज्ञान, वैष्णव परंपरा नहीं होता, भगवान की परंपरा से ज्ञान दे। भगवान कृष्ण सृष्टि शुरू में ब्रह्मा को ज्ञान दिए, जैसे हमें ब्रह्मवाद्य परंपरा के बारे में बताया। ब्रह्मा जी अपना शिष्य नारद जी को दिया, नारद जी अपना शिष्य वेदव्यास को दिया, वेदव्यास माध्वाचार्य को दिया, माध्वाचार्य पद्मनाभ आचार्य को दिया। इन्हीं परंपरा में जैसे परंपरा बनता है, इसी परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही गुरु बन सकता है। क्यों? एक गुरु एक डिसाइपल सेक्शन में परंपरा से आया हुआ ज्ञान होगी, नहीं तो यदि परंपरा नहीं होगा अपनी स्पेकुलेशन देगा, अपनी मत देगा। इसीलिए परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए, वो परंपरा की गुरु होना चाहिए। और उसका योग्यता कौन निर्णय करता है? गुरु ही निर्णय करता है, शिष्य नहीं निर्णय करता। गुरु कौन बन सकता है? जैसे स्कूल में पढ़ते 1000 स्टूडेंट पढ़ते, सब गुरु कौन थोड़े से बनते? उसको पढ़ने वाला, शिक्षा अर्जन करने वाला, दिमाग होने वाला व्यक्ति को कौन चूज करेगा? जैसे यूनिवर्सिटी चूज करता है, ये गुरु टीचर से के लिए उनको सर्टिफिकेट देता है, टीचिंग लाइन में आता है, पढ़ाई करता है, टीचर बीएड करता है, एमएड करता है, और उनको सर्टिफिकेट मिलता है, यूनिवर्सिटी चूज करता है। कोई स्टूडेंट चूज नहीं करता मैं गुरु बन जाऊंगा, ऐसा नहीं। अधिकृत जो है उनको उपरस्थ जो गुरु होते हैं वो चूज करते हैं, मेरा इतना सारे शिष्य में कौन गुरु बन सकता है। जैसे नारद जी, अपना नारद जी के तो बहुत सारे शिष्य थे, सबको गुरु नहीं बनाया नारद जी, वेदव्यास को बनाया, जिन्होंने वेदव्यास आगे गुरु। पर वेदव्यास के अनेक शिष्य थे, सभी गुरु नहीं बने, उन्होंने अपना चूज किया, माध्वाचार्य को किया कलयुग में, ये मेरा शिष्य होगा, आगे जाके प्रचार करेगा। ऐसे गुरु अपनी तरफ से नहीं बनता है, गुरु जी ऊपर से अधिकारी स्तर से उनको प्राप्त होता है ज्ञान, अधिकार स्तर से नियुक्ति होता है, ठीक है, उनको गुरु चुना जाता है, ऐसे गुरु नहीं बना जाता। और दूसरी चीज ये गुरु के पास क्या क्या योग्यता होता है, कैसा गुण आचरण करना चाहिए, उनको व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये बात में सब शास्त्र है। जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं गुरु को कैसा हो सकता है। गुरु उन्होंने रूप गोस्वामी बोलते हैं, बाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जीवा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतान बेगान जो विषाद धीरा सबरमापी माँ पृथ्वी तो शिष्या। वही व्यक्ति शिष्य बना सकता है जो वाणी, बाचो बेगम वाणी की वेग, थोड़ी मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर वेग और जनेन्द्रिय वेग जो पूरी तरह के दमन कर चुका वही गुरु बन सकता है। जो इंद्रियों को संयम नहीं कर पाया, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेगा, भोग वासना में फंसा हुआ व्यक्ति वो गुरु नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे शास्त्र की कोटेशन है, इसीलिए आप लोगों के लिए पुस्तकें निःशुल्क मिलता है। गुरु मतलब क्या है, क्या शास्त्र में क्या लिखा गया, गुरु का क्या योग्यता है, ये निर्णय दिया गया। भागवत में लिखा गया प्रामाणिक गुरु होने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, कैसा निपुण शास्त्र निपुणता होना चाहिए, तभी वो गुरु बन सकता है। जिनको वैष्णव होना चाहिए, शास्त्र की ज्ञान भी होना चाहिए, उन्हें आत्मसंयम भी होना चाहिए, ऐसे जो बहुत सारे लक्षण वाली है, तभी वो गुरु बन सकता है। कि संसारी भोगी व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता है। इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ, भोग वासना में लगा हुआ, नाम पूजा प्रतिष्ठा में लगा हुआ, अपने नाम कमाने के लिए लगा हुआ, मुझे देखकर मेरा नाम फेमस हो जाए, चेला बना दूंगा, फॉलोअर बना दूंगा तो मेरा हजार चेला हो जाएगा, तो मैं प्रति समाज में बड़ी हो जाएगा, ऐसा गुरु नहीं हो सकता। ये सब पाखंडी है, इसलिए पाखंडी से बचो, समाज में बचने के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें, हाँ, आप लोग किताब पुस्तक लीजिए, ठीक है।